बायोप्सी नहीं कराना चाहिए, मैमोग्राफी नहीं कराना चाहिए, पेट स्कैन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर को क्रिएट करते हैं। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला जाता है जिसमें कि ग्लूकोज मिक्स होता है और साथ में क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। जो मशीन चेक करती है पेट स्कैन, वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम के ट्यूमर को चेक ही नहीं कर पाती। कैंसर कुछ और नहीं है, इन्फ्लामेशन के सेल का नाम ही कैंसर है। तो आयुर्वेद कहता है अगर कोई दाना निकल रहा है, कोई फुंसी निकल रही है, तो आपके भले के लिए निकल रही है। लेकिन जब हम उसको छेड़ देते हैं, जब हम उसे तंग कर देते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए कि बायोप्सी नहीं कराना चाहिए, मैमोग्राफी नहीं कराना चाहिए, पेट स्कैन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर को क्रिएट करते हैं। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, आप में से कोई भी चाहेगा प्रूफ कर सकता हूँ कि मैमोग्राफी, बायोप्सी या पेट स्कैन क्यों नहीं कराना चाहिए। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, जब आप पेट स्कैन कराने जाते हो, आप में से कैंसर का पेशेंट कौन कौन है या कैंसर के बारे में कौन कौन जानना चाहता है? जब आप यहाँ आते हो, जब आप पेट स्कैन कराने जाते हो, उस कमरे में कोई और होता है क्या? उस कमरे में कोई और क्यों नहीं होता जब पेट स्कैन होता है? तो हाँ, मतलब जो उस कमरे में आप जाते हो तो आप यमराज से सर्टिफिकेट लेके आए हो कि आपको कुछ नहीं होगा जी। उस कमरे में कोई और क्यों नहीं होता? जो चेक करने वाला है वो भी शीशे के उधर अलग कमरे में बैठा होता है, शीशे के उधर। और शीशा भी नॉर्मल शीशा नहीं होता, वो स्पेशल शीशा होता है, कम से कम इतना मोटा। और जो दीवारें भी होती हैं उस कमरे की, वो अलग तरह के मटेरियल से बनती हैं जहाँ से रेडियो एक्टिव रेज बाहर ना आ सके। मतलब वो दीवारें भी स्पेशल अप्रूवल से भारत सरकार के न्यूक्लियर डिपार्टमेंट से अप्रूव होती हैं, रेडिएशन डिपार्टमेंट से अप्रूव होती हैं, यानी कि वहाँ खतरा है। तो जिसका टेस्ट हो रहा है, क्या उसको खतरा नहीं है? या वो यमराज का रिश्तेदार है, उसके ऊपर साइन है कि इसको तो कुछ नहीं होगा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब पेट स्कैन होता है आपका, पेट सीटी होता है, पेट स्कैन होता है, तो आपको कुछ घंटे से भूखा रखा जाता है। रात को बोलते हैं, रात से अगले दिन सुबह तक मत खाना। मान लो आपका पेट स्कैन 1 बजे हो रहा है और आपने पिछले दिन 6 बजे से नहीं खाया, यानी कि कितने घंटे हो गए? 17 घंटे। तो 17 घंटे से आप भूखे हो। पेट स्कैन होता कैसे है, कैसे चेक होता है, कैसे पता चलता है पेट स्कैन को कि आपको कैंसर है? कैसे पता चलता है? आपको एक मशीन पे लिटाया जाता है, लेकिन उस मशीन से पहले क्या किया जाता है? आपके बॉडी में एक दवाई डाली जाती है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला जाता है जिसमें कि ग्लूकोज मिक्स होता है, जिसमें कि चीनी मिक्स होती है। जिसमें क्या मिक्स होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मिक्स होता है और साथ में क्या होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल। वो हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। ऊपर से फोटो खींचती है थोड़ी देर बाद कि बॉडी में कौन सी जगह पे ज़्यादा भूखे सेल थे जो उस चीनी को, ग्लूकोज को खाने के लिए आए। मान लो वो इस हिस्से में आए तो बोल देंगे ब्रेस्ट कैंसर, वो पेट में आए तो पेट का कैंसर, प्रोस्टेट में आए प्रोस्टेट कैंसर, गले में आए थायराइड कैंसर, यहाँ मुंह में आए तो मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, ऐसे ही होता है। अच्छा, मुझे बताओ, जब 17 घंटे से या 15 घंटे से वो सेल भूखे थे तो उन्होंने क्या चीज को लूटा? ग्लूकोज को लूटा, यानी कि वो ग्लूकोज खाने वाले सेल हैं। तो क्या दुनिया का कोई डॉक्टर बोलता है कैंसर पेशेंट को कि आज के बाद चीनी खाना बंद कर देना भाई? क्यों? जब पता है कि वो ग्लूकोज खाने वाले सेल हैं, ग्लूकोज उनकी खुराक है, तो ग्लूकोज कट कर दो ना। और आपको किसी ने बताया ही नहीं। जबकि कॉमन सेंस क्या कहती है कि उन सेल को क्या पसंद है, उन सेल को क्या पसंद है, और आप उसको बंद कर ही नहीं रहे हो। आप हलवा भी खाते रहते हो, मैंगो शेक भी पीते रहते हो, चीनी भी खाते रहते हो, शिकंजी भी पीते रहते हो, कोल्ड ड्रिंक भी पीते रहते हो, आइसक्रीम भी खाते रहते हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया करो। अब पेट स्कैन जब चेक करता है तो कैसे चेक करता है कि एक जगह पे, कई जगह पे सेल इकट्ठे हैं क्या? अच्छा, आप में से किसी को दोबारा कैंसर आया क्या? दोबारा या तिबारा? आप 4-5 लोगों को आया।
तो आपने तो कई पेट स्कैन कराए होंगे, फॉलो पेट स्कैन भी कराए होंगे। जब आप दोबारा पेट स्कैन कराते हो तो आपकी कई बार रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। जैसे आपने कैंसर का कीमो कराया, रेडिएशन कराया, अब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। नॉर्मल आ गई तो आप खुश हो जाते हो कि अब कैंसर, लेकिन आप खेल समझो। मान लो ये खुला आसमान है, ये खुला आसमान है, ये छत नहीं है। एक जहाज उड़ा, आपको दिख रहा है, अच्छा वो रहा, थोड़ी देर बाद दिखना बंद हो जाता है। तो क्या जहाज है कि नहीं? आपको दिखना बंद हुआ, जहाज है कि नहीं? जहाज उड़ रहा है अभी भी, वो अब उधर जा रहा है, लेकिन हमें दिखना बंद हो गया। अगर हम एक दूरबीन ले आए तो दिख जाएगा, थोड़ी देर बाद दूरबीन को दिखना भी बंद हो जाएगा। फिर हमें बड़ी दूरबीन लानी पड़ेगी जिससे ग्रह देखे जाते हैं, उपग्रह देखे जाते हैं, उससे दिख जाएगा, क्योंकि जहाज तो है ना। आपकी आंखों को दिखना बंद हुआ। तो अब ध्यान से सुनो, जब आप कीमो कराते हो, रेडिएशन कराते हो, सर्जरी कराते हो, तो कई बार आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है, आपको लगता है कैंसर नहीं है। लेकिन जो मशीन चेक करती है पेट स्कैन, वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम के ट्यूमर को चेक ही नहीं कर पाती। यानी कि अगर आपके ट्यूमर का साइज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी कि इतना, तो ही पकड़ पाएगी। अगर 1 से 0.95 हो गया, 0.9 हो गया, 0.8 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, तो आपकी रिपोर्ट तो आएगी नॉर्मल। लेकिन क्या आप नॉर्मल हो? कैंसर तो अंदर ही है, लेकिन वो उस साइज से कम हो गया जिस साइज से आप नहीं देख पाते, वो मशीन नहीं देख पाती। इसीलिए 3-4 फॉलोअप के बाद एकदम आपकी रिपोर्ट में आता है कैंसर। डॉक्टर बोलता है कैंसर दोबारा आ गया। अरे पिछली रिपोर्ट में तो नॉर्मल था, एकदम कहां से आ गया? क्योंकि उसका साइज 0.95 की जगह 1 से हल्का सा ऊपर हो गया, अब आ गया। जबकि वो गया कहीं नहीं था, वो बॉडी में ही था। अब कैंसर खत्म कैसे हो सकता था? पहली बात तो कैंसर है क्या? जिसको आप कैंसर बोलते हो उसका नामकरण कैंसर किया गया सन 1922 के आसपास। उससे पहले इसका नाम था इन्फ्लामेशन सेल्स। यानी कि कैंसर कुछ और नहीं है, इन्फ्लामेशन के सेल का नाम ही कैंसर है। यानी कि आपकी बॉडी में अगर एसिडिक एनवायरनमेंट है तो इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, अगर बॉडी में एल्कलाइन एनवायरनमेंट होगा तो बॉडी में कैंसर नहीं रहेगा। हम इसीलिए हमारे हॉस्पिटल में आपको एक करेला नीम हल्दी थेरेपी कराते हैं, पैरों से मथवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी है एसिडिक, हम क्या कर रहे हैं उसको एल्कलाइन। क्यों कर रहे हैं? ताकि कैंसर के सेल अपनी मौत अपने आप ही मर जाए। सिद्धू जी की वीडियो देखा था सबने, उनकी बीवी ने कैंसर को कैसे हराया कि सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दिया। जो जो कैंसर को फूड है, जो जो कैंसर को पसंद है खाना, वो खाना बंद कर दिया। चीनी, सफ़ेद नमक, कार्बोहाइड्रेट, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉनवेज, एग बंद कर दिया। तो कैंसर की सप्लाई लाइन कट गई और बदले में दिया क्या? एल्कलाइन फूड, हरी सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडे, कद्दू, फलियां, पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते, गाजर के पत्ते, गाजर, खीरा, टमाटर, ये सब क्या है? ये एल्कलाइन फूड्स हैं। और दूध क्या है? एसिडिक फूड है। अंडा क्या है? एसिडिक फूड है। दूध वाली चाय क्या है? एसिडिक फूड है। और जितने भी कैंसर पेशेंट हैं, मैंने कई बार देखा, टाटा के बाहर भी एक धर्मशाला है, गाडगे बाबा की धर्मशाला, मैं अभी 10 दिन पहले भी गया था वहाँ किससे मिलने। तो वहाँ पे भी दूध वाली चाय दिन में 3 बार मिलती है और चीनी वाली मिलती है, जबकि कैंसर की फूड ही चीनी है, कैंसर का फूड ही दूध है और वहाँ मिल रही है। क्योंकि कोई डॉक्टर बताता ही नहीं क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम,
जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।